हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में सैम्पल पेपर 2024-25 बेसिक मैथ का सेक्शन सी डिस्कस करूंगा। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने सेक्शन सी के 28 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था। रिमेनिंग जो 29, 30 में ए बी पार्ट और 31 ये 4 क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा। और ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे से समझना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 29 का दे रहा हूँ। फाइंड द मीन यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए, मीन फाइंड करने का अपने पास 3 मेथड होता है। एक होता है डायरेक्ट मीन मेथड या डायरेक्ट मीन मेथड, दूसरा होता है अस्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इन 3 मेथड में किसी का भी यूज करके अगर हम मीन फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हेल्प से, तो हमें मीन जो है सेम ही मिलेगा। हर एक मेथड से मेथड अलग होगा लेकिन वैल्यू हमको सेम मिलेगी। तो मैं इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हेल्प से मीन फाइंड करूंगा। तो मीन के लिए अपने पास डेटा गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ठीक है। इसमें हमको जो जो गिवन है वो मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लास है, ठीक है, एक क्लास होगा अपना। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एक हम क्लास के हेल्प से एक्स आई डेटा फाइंड करेंगे। फिर हम इसके बाद जो है यहाँ पे डेविएशन एक्स आई माइनस ए फाइंड करेंगे। फिर यहाँ पे हम u फाइंड करेंगे, यू आई, जो कि होगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच से। और ये लास्ट में हमारा जाएगा एफ आई यू आई, ठीक है। इतना हमको फाइंड करना है और हमको गिवन क्या क्या है वो हम नोट कर लेते हैं। जैसे क्लास हमारा 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है। ये हमको क्लास का इंटरवल दिया है 6, 10, 15, 9, 6, 10, 15, 9 और 10। ये हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमें इसके हेल्प से स्टेप डेविएशन मेथड के से हमको मीन फाइंड करना है। तो हमने मीन फाइंड करने के 3 मेथड बताए। एक डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट मीन मेथड। दूसरा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरा मेथड होता है मीन फाइंड करने का स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हम इन 3 मेथड में किसी का भी यूज करके हम मीन फाइंड करेंगे डेटा का, तो हमको वैल्यू सेम मिलेगा। अगर कोई भी डेटा गिवन है, हमको टेबल गिवन है और केवल हमको बोल दिया कि फाइंड द मीन यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड, तो इन 3 मेथड में से हम कोई सा भी मेथड यूज करके मीन फाइंड कर लेंगे। थोड़ा सा क्या होता है कि ये स्टेप डेविएशन मेथड से हमको एक्यूरेसी मिलता है, एक्यूरेसी होती है। बाकी तो वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आता है। जो हमारा डेसिमल वाला पार्ट है वो स्टेप डेविएशन मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट हमको मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई मेथड का को नहीं गिवन है तो हम इसमें से इजीली फाइंड करने वाला मीन जो होता है मेथड हमारा ये है, डायरेक्ट मीन मेथड, हम इसका यूज कर लेंगे। अगर मेथड का नेम गिवन है तो हम उस पर्टिकुलर मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्स आई कैसे आता है, कोई भी क्लास का जो मार्क होता है, क्लास मार्क लिखा जाता है किससे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, ठीक है। तो हम ये क्लास मार्क लिखेंगे। तो इस क्लास के लिए क्लास मार्क लोअर लिमिट 2 0 और प्लस 10, 10 अपॉन 2 कितना होगा 5, 10 प्लस 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, 20 और 30 50 अपॉन 2 25, 30 और 40 70 अपॉन 2 35, 40 50 90 अपॉन 2 45, ये आ गया। अब ए जो होता है, ये बात आती है सिलेक्शन ऑफ ए। तो ए का सिलेक्शन ये क्लास मार्क से ही होता है। तो हम ए का सिलेक्शन इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। ए के वैल्यू पे एक चीज याद रखना है कि ए के वैल्यू पे मीन डिपेंड नहीं करता। मैं इस क्लास मार्क में से ए को कोई भी वैल्यू दे सकता हूं तो मीन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ए इक्वल ले लेता हूँ 25, क्या ले लेता हूँ 25, ठीक है। ए इक्वल 25 ले लिया। तो अब यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं ए इक्वल 25। तो पहला डिविएशन वाले में वैल्यू क्या जाएगी, एक्स आई। तो हमारा क्लास मार्क 5 है, ठीक है। 5 माइनस 25 तो कितना आएगा -20। सेकेंड क्या जाएगा 15 माइनस 25 कितना जाएगा -10। थर्ड में 25 माइनस 25 कितना जाएगा 0। फोर्थ में 35 माइनस 25 कितना जाएगा 10। 45 माइनस 25 कितना जाएगा 15, ठीक है। नहीं, 550 और 42 25 जाएगा, कितना जाएगा 25, ठीक है। ये आ गया 5 से 50, 4 से 2 गया 225, ठीक है। अब यू आई फाइंड करते हैं। यू आई कैसे फाइंड होगा, अब क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज
अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो किसी भी क्लास का साइज पता करना है, जैसे 10 माइनस 0 कितना आ गया 10, तो हमारा क्लास साइज कितना रहेगा 10 रहेगा। तो एक्स आई माइनस ए कितना आया है, एक्स आई माइनस ए का वैल्यू -20 है अपॉन में एच, तो एच का वैल्यू हमने क्या लिया यहाँ से 10। क्लास साइज कैसे लिखा जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्लास का साइज 10 आ गया। तो यहाँ एक्स आई माइनस ए की वैल्यू -20 है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो -2, -10 है एक्स आई माइनस ए की वैल्यू अपॉन एच, 10 से डिवाइड करेंगे -1, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0, 10 एक्स आई माइनस ए की वैल्यू 10 अपॉन में 10, तो क्या आएगा 1, 25 है एक्स आई माइनस ए की वैल्यू, ये 25 है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे 2.5 होगा, कितना होगा 2.5 होगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू आ गई। अब हमको क्या फाइंड करना है, एफ आई यू आई, ये हमारा एफ आई है फ्रीक्वेंसी, ये एफ आई है और यू आई ये है, तो इनको मल्टीप्लाई करें, 6 माइनस 2 क्या होगा -12, 10 माइनस 1 -10, 15 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0, 9 का 1 में होगा 9, 10 का 2.5 में मल्टीप्लाई होगा 25। ठीक है, अब हम इनको सम कर लेते हैं, तो 6 10 और 6 कितना होगा 16, और 16 और 15 ऐड होके कितना होगा 31, 31 और 9 कितना होगा 40, 40 और 10 कितना होगा 50, एफ आई का सम आ गया। अब इसको सम कर लेते हैं, -12 और -10 कितना होगा -22, जीरो है कोई चेंज नहीं होगा, -22 और ये 25 है, 25 से -22 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये 9, तो ये क्या होगा 12 होगा। ये ऐसे कर लो, 25 और 9 प्लस होके कितना होगा 34, और ये आपका है कितना है -12 और -10, -22, 34 से -22 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 4 से गया 2 2 और 3 से 22 है, तो 3 से 2 गया 1, 12 आएगा। ठीक है, अब हमको मीन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लिखते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस एच एफ आई यू आई अपॉन में एफ आई, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा फॉर्मूला दिमाग से निकल जाता है, तो आप भी इसको अपने रिवाइज फार्मूले को याद में रखिएगा। देखिए मेथड दिमाग से नहीं निकलता, लेकिन फार्मूला कभी काल स्लिप कर जाता है, तो फार्मूले को बार बार रिवाइज करना चाहिए। ए का वैल्यू हमने क्या लिया है 25, क्या लिया है 25, और क्लास की साइज हमारी क्या है 10 है, क्या है 10 है। ठीक है, एफ आई यू आई समेसन ऑफ, इसको क्या रीड करते हैं समेसन ऑफ एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई का समेसन हमको क्या मिला है 12, तो ये हमारा 12 हो जाएगा, अपॉन समेसन ऑफ एफ आई, ये फ्रीक्वेंसी वाले का समेसन हमको क्या मिला है यहाँ पे कितना मिला है 50, तो ये कितना हो जाएगा 50, 10 5 जा 50, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 2 बचेगा 20, 5 4 जा 20, तो ये हो गया 25 प्लस 2.4 कितना हो जाएगा 27.4। तो हमारा एक्स बार मतलब मीन, हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था इसका मीन कितना आ गया 27.4। स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके, देखिए स्टेप डेविएशन मेथड से आपको ये एफ आई यू आई इस टाइप का जो मल्टीप्लीकेशन वाला ये वैल्यू आपको बहुत ही स्मॉलर मिलती है, क्यों, क्योंकि डेविएशन लगा के इन वैल्यू को क्या कर लिया जाता है स्मॉल कर लिया जाता है। तो आपके लिए बेटर मेथड यही होता है, अगर ये आपको समझ लें। समझना क्या है, इसमें ए का सिलेक्शन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ए हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारे मीन में कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी तो कैलकुलेशन ईजी होता है। ठीक है, इसका हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट का सोल्यूशन दे दे रहा हूँ, सोल्यूशन 30 का पार्ट ए। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड बहुत आसान होता है, इससे आंसर एक्यूरेट आता है, क्योंकि वैल्यू स्मॉल हो जाती है, छोटी हो जाती है। इन द गिवन फिगर पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स, देखो ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं 2, कितने 2 टेंजेंट। ठीक है, और सपोज ये हमारा सर्कल का सेंटर है, ये एक्सटर्नल पॉइंट पी है, और सर्कल पे 2 पॉइंट्स हमारे हैं ए बी, ये हमारे पॉइंट हैं ए और बी। ठीक है, और क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन को ए और बी को ज्वाइन कर देना है ऐसे। ठीक है, जो भी गिवन है उसको पहले आप समझिए, क्वेश्चन को समझिए, ये हमारा क्यू है। ठीक है, ये क्यू है। हमको एक चीज पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ होते हैं 2 टेंजेंट, कितने टेंजेंट 2, तो ये हमारे पी और पी बी। और ये भी हमको पता है, मैंने थ्योरम डिस्कस किया हुआ है कि टेंजेंट का लेंथ जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं 2, उन 2 टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है इक्वल होता है, क्या होता है इक्वल होता है, इतना हमको पता है। और क्या होता है, ये जहाँ पे ये टेंजेंट सर्कल को टच करता है इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से अगर ज्वाइन करते हैं तो ये रेडियस होगा, और ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितने का होता है 90 का, ये भी मैंने बताया हुआ है। अब इसी के हेल्प से हम सोल्यूशन
देंगे। अब इसमें फर्स्ट है कि ओपी बाइसेक्ट एंगल एपीबी। ओपी हमको प्रूव क्या करना है, प्रूफ करना है ओपी, ओपी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एंगल एपीबी। अब देखो ये बहुत बस समझना है कि कैसे यहां तक हम पहुंचेंगे। ये ओपी एपीबी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये ए ओपी जो है वो एंगल एपीबी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर हम प्रूफ कर दें, इफ वी प्रूफ एंगल एपीओ, एंगल एपीओ इक्वल एंगल बीपीओ, अगर ऐसा हम प्रूव कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ओपी बाइसेक्ट एंगल एपीबी, हेंस ओपी बाइसेक्ट एंगल एपीबी। तो इसके लिए अब क्या करना होगा कि हमें टू ट्रायंगल सेलेक्ट करने होंगे, ट्रायंगल एपीओ और ट्रायंगल बीपीओ, और इन टू ट्रायंगल को हमको क्या प्रूव करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। क्या प्रूव करना होगा, कॉन्ग्रुएंट। जब ये टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये और ये एंगल हम इक्वल लिख देंगे, तो हेंस प्रूव्ड लिख देंगे कि ओपी बाइसेक्ट एंगल एपीबी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का अप्रोच आपका बेहतरीन होना चाहिए, आपके माइंड में ही 2 4 6 स्टेप जो है कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि आगे हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, तो फिर आप सोल्यूशन दे पाओगे। तो मैं इन टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, इन ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल बीपीओ। ठीक है, अब इन दो ट्रायंगल में क्या क्या हमको गिवन है, देखो ये ओपीए और ओपीबी में हमको एक चीज पता है कि पीए इक्वल पीबी। ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो ड्रॉ होते हैं उनके लेंथ इक्वल होते हैं ना, तो हम लिख देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स इक्वल। बस ये हो गया, क्योंकि ये थ्योरम गिवन है। और क्या इक्वल इसमें हो सकता है, ये ओ ए इक्वल ओ बी, क्यों, क्योंकि ये सर्कल के रेडियस हैं, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ये भी दोनों इक्वल हैं, लिखेंगे रेडियाई, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, फिर हमको क्या इसमें इक्वल मिल सकता है, हमको एक चीज और इक्वल मिल सकता है कि ये जो ओपी है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ओपी इक्वल ओपी, कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ। ठीक है, ऐसा हो गया। अब हमें ट्रिपल एस, साइड 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 क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करेंगे, ट्रायंगल एपीओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीपीओ। किस क्राइटेरिया से, ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बाई सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे एंगल ए पी ओ इक्वल एंगल बी पी ओ, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ऐसा अगर हो गया कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो ये ओपी जो होगा वो एंगल ए पी बी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो यहां हम लिखेंगे हेंस ओपी बाइसेक्ट, ओपी बाइसेक्ट एंगल ए पी बी। हो गया, ये प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसमें सेकेंड पार्ट हमको क्या प्रूव करना है, सेकेंड को भी प्रूव कर लेते हैं। सेकेंड प्रूव करना है कि ओपी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ओपी इज राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये कैसे प्रूफ होगा, आप इसको देखो, ये ए बी हमारा कॉर्ड है, हमको प्रूव करना है कि ये ओपी जो है, ओपी वो इसका राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का मतलब कि ए बी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, मीन्स ए क्यू और बी क्यू क्या हो, इक्वल हो। बाइसेक्ट का मतलब कि टू इक्वल पार्ट में, तो ये पॉइंट क्यू पे ओपी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ए क्यू और बी क्यू का लेंथ अगर इक्वल हो गया तो ओपी इसको बाइसेक्ट करेगा। और राइट बाइसेक्ट कब करेगा, जब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाए, 90 डिग्री के, क्या हो जाए, 90 डिग्री के। तो ये कैसे होगा, अब इसके लिए भी हमको वर्क करना होगा। तो देखिए इसमें हम या तो ट्रायंगल किसको ले लें, ऐसे ट्रायंगल्स को लें जिसमें ये हमारा क्या है, एक साइड आए। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं ए ओ क्यू की, तो ए ओ क्यू में एक चीज होगा कि हमने यहाँ पे किया हुआ था, तो बाई सीपीसीटी हम अभी कर लेंगे इसको। तो हम ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल को ए ओ क्यू और बी ओ क्यू। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हमने क्या प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ क्यू एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू, ठीक है, इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं। ए ओ क्यू में ए ओ और बी ओ, सर ये क्या है, रेडियस है, सर्कल के क्या है, रेडियस है, तो ये इक्वल होंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। और हमको क्या इक्वल मिलेगा इसमें, ये देखो ओ क्यू दोनों में कॉमन है, तो ओ क्यू इक्वल ओ क्यू, ओ क्यू ओ क्यू, ये कॉमन इन बोथ हो गया, कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या इक्वल मिलेगा, देखो यहां से जो हमने ए पी ओ और ए पी ओ बी पी ओ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों के आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, होंगे कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं कि जब ये एंगल इसके इक्वल है तो हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ क्यू
इक्वल एंगल बी ओ क्यू। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी पी ओ के। इतना आप लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया। तो अब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? दोनों ट्रायंगल, दो साइड इक्वल हो गए और एक एंगल इक्वल हो गया, तो ये साइड एंगल साइड से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ क्यू। किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो बाई सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि एंगल ए क्यू इक्वल बी क्यू, ये हम लिख सकते हैं भाई। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगी तो ए क्यू इक्वल बी क्यू, और क्या इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए क्यू ओ इक्वल एंगल बी क्यू ओ। ठीक है, हम लिख सकते हैं एंगल ए क्यू ओ इक्वल एंगल बी क्यू ओ, ये इक्वल हो गया। और एक चीज आप देखिए कि ये दोनों एंगल ए क्यू ओ और बी क्यू ओ, ये दोनों कैसे हैं? लीनियर पेयर हैं। कैसे हैं? लीनियर पेयर। तो इनका सम कितना होगा? 180। इनका सम कितना होगा? 180। तो ये दोनों एंगल का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम यहां लिखेंगे ए क्यू इक्वल बी क्यू और ए क्यू ओ और बी क्यू ओ, ये 90 डिग्री हो गया। तो हम यहां लिख सकते हैं कि हेंस ओपी बाइसेक्ट राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओपी जो है ए बी का क्या है? राइट बाइसेक्टर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखते ही हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन को क्या है। पहले तो क्वेश्चन को समझ लेना होगा, फिर ये भी आपको दिमाग में ही थोड़ा सा चला लेना होगा कि हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, अब देखो 30 का बी पार्ट सोल्यूशन 30B। किसी भी क्वेश्चन को पहले तो अच्छे से समझ लेना चाहिए। समझने के बाद थोड़ा सा अप्रोच ये भी करना चाहिए कि हम क्वेश्चन के आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस करने लगते हो तो आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन ईजी होने लगते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। जैसे ये सर्कल है, अभी ऐसा ही हमने, ये क्वेश्चन इसी का पार्ट था। ऐसा ही क्वेश्चन था कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमने सर्कल पे क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट। क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट। ये टेंजेंट हमने, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट पी है, इससे एक सर्कल पे पी ए टेंजेंट ड्रॉ किया और एक पी बी ड्रॉ किया। और ये हमारा सर्कल का सेंटर है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट पी से अगर सर्कल पे ये टू टेंजेंट ड्रॉ है तो इनके लेंथ क्या हो? इक्वल हो। मीन्स पी ए इक्वल पी बी हमको प्रूफ करना है। क्या करना है? पी ए इक्वल पी बी। और हमको गिवन क्या क्या है इसमें? गिवन है ओ ए इक्वल ओ बी, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ये इक्वल होंगे, ऐसा होगा। और ये जो है 90 डिग्री का होगा। ये हमको पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट और टेंजेंट के बीच का एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। तो हम पी ए इक्वल पी बी प्रूफ तब कर पाएंगे जब हम ट्रायंगल ए पी ओ और ट्रायंगल बी पी ओ को क्या प्रूफ कर लें? कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूफ कर लें? कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो हम पी ए और पी बी को इक्वल कर देंगे। तो हमको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि टू एंगल्स को इक्वल करना है, टू साइड को इक्वल करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये तभी हो सकता है जो जो प्रूव करना है वो जिन दो ट्रायंगल्स के पार्ट हैं उन टू ट्रायंगल्स को हम क्या प्रूव कर दें? कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूव कर दें? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, अब देखो ये पी ए पी बी किस ट्रायंगल के पार्ट हैं? ए पी ओ और बी पी ओ के। तो इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड बीपीओ। ठीक है, अब इसमें हमको क्या क्या इक्वल होगा? ओपी इक्वल ओपी। ठीक है, कॉमन इन बोथ। ठीक है, ये हो गया। फिर हमको क्या इक्वल है? ओए इक्वल ओए, रेडियाई ऑफ ओए इक्वल ओबी, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये हमको है, गिवन है। और ये एंगल 90 का होगा। एंगल ओ ए पी इक्वल एंगल ओ बी पी इक्वल क्या होगा? 90 डिग्री ईच, 90 ईच। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा हो गया कि आरएचएस से राइट हाइपोटेनस साइड, मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, है ना? क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल हैं। अगर उनका राइट एंगल और हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल हो जाए तो आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए आरएचएस, राइट हाइपोटेनस साइड। ठीक है, अब बाई सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। अब ये दोनों जो है ट्रायंगल हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल में होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि पी ए इक्वल पी बी। तो पी ए इक्वल पी बी। ठीक है,
ठीक है। हेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल, ये प्रूव हो गया हमारा। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार जो है कभी ना कभी अल्टरनेट ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसके लिए इस बार के लिए आप इसको इंपॉर्टेंट रखिए, अच्छे से इसका प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा लेकिन है बहुत आसान। बस क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि आप कैसे करोगे। देखो मैं अभी समझा रहा हूं आपको, होता तो बहुत आसान है लेकिन इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा टफ होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। इफ 10 डिजिट इज 3 मोर देन यूनिट डिजिट, फाइंड द नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये हमारा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पार्ट है। एक चीज की 2 डिजिट के नंबर का सिलेक्शन आपको जब करना होता है तो किस तरीके से आप करते हो, पहले इस पे वर्क करते हैं। लेट द टू डिजिट नंबर इज 10a प्लस b। जब भी हमें 2 डिजिट के नंबर का सिलेक्शन करना होगा तो हम उसको ऐसे लेते हैं, इस फॉर्मेट में, मतलब नंबर हमारा जो है ए बी है उसको हम इस तरीके से लेंगे। देखिए ए हमारा कौन से प्लेस का डिजिट है, टेंस प्लेस का, और बी किस प्लेस का डिजिट है, यूनिट प्लेस का। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो 10a प्लस बी। अब देखिए कोई सा भी नंबर मैं आपके सामने लेता हूं जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, 32। तो हमारा ए यहां पे क्या होगा, 3, क्या होगा 3, टेंस प्लेस का डिजिट है तो 10 इंटू 3 30, और ये 2 कौन सा वैल्यू होगा, बी का, तो बी 2, तो 30 प्लस 2 32 हो गया। तो जब भी हमें 2 डिजिट नंबर को लेना होगा तो हम किस फॉर्म में लेंगे, 10a प्लस बी के फॉर्म में। ये हो गया, ये सिलेक्शन हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या गिवन है कि बाई 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। अब ये हमने नंबर ले लिया आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। डिजिट का ऑर्डर चेंज करने पे अब हमारा नंबर क्या होगा कि जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो यूनिट पे जाएगा, जो यूनिट का है वो टेंस पे आएगा, तो नंबर हमारा होगा 10b प्लस a। ठीक है, इन दोनों का सम आपको गिवन है। देखिए पार्ट क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए, कैसे पार्ट कि अब दिया है कि कोई 2 डिजिट का नंबर और उसके डिजिट का ऑर्डर चेंज करके, रिवर्स करके जो नंबर आता है उन दोनों का सम कितना है, 99। मीन्स 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस a नंबर, फिर इसके डिजिट का ऑर्डर चेंज करने पे, रिवर्स करने पे जो नंबर आया, इन दोनों का सम कितना है, 99। आपका इक्वेशन बन गया 10a प्लस a 11a, 10b प्लस b 11b इक्वल 99। 11 दोनों में कॉमन होगा, a प्लस बी इक्वल 99। यहां से 11 से डिवाइड कर दीजिए तो a प्लस बी इक्वल 99 अपॉन 11, ये आएगा 9। तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू कितना मिलेगा, 9। क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन हमको और चाहिए, तभी हम जाके a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब देखिए वो कैसे निकलेगा, इफ, देखिए आगे फिर दे रहा है कि इफ टेंस डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट डिजिट। जो हमारा टेंस डिजिट है वो यूनिट डिजिट से कितना ज्यादा है, 3। तो नंबर हमने क्या लिया है, ए बी। टेंस डिजिट यूनिट डिजिट से कितना ज्यादा है, यहां पे लिखेंगे टेंस डिजिट इज 3 मोर देन यूनिट डिजिट। टेंस डिजिट का जो नंबर है वो यूनिट डिजिट से कितना ज्यादा है, 3। तो टेंस प्लेस का डिजिट हमारा क्या होगा, ए। हमने नंबर का सिलेक्शन कैसे किया है, ए बी, तो टेंस प्लेस का डिजिट ए है, ये यूनिट प्लेस की डिजिट से कितना ज्यादा है, 3। तो क्या इक्वेशन बनेगा, ए इक्वल बी प्लस 3। ये बी से, या ये टेंस प्लेस का डिजिट यूनिट प्लेस से 3 मोर है, तो हमको ये बनाना होगा, इस तरीके से इक्वेशन हमारा बनेगा। अब ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल 3, इस b को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास हो गए। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, यहां लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, सॉरी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को हम क्या करें, ऐड करें, तो 1 में भी b का कॉफिशिएंट और यहाँ पे भी b का कॉफिशिएंट इक्वल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल होंगे, a प्लस a 2a, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। तो a इक्वल क्या होगा, 12/2, ये हो गया 6। तो a का वैल्यू क्या आएगा, 6। a हमारा 6 आ गया, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम रख दें a का वैल्यू, तो 6 प्लस b इक्वल 9। तो b इक्वल 9
-6, तो b इक्वल क्या होगा 3। a का वैल्यू हमें 6 आ गया, b का वैल्यू 3 आ गया। हमको फाइंड इसमें करना था, फाइंड द नंबर, हमको इस 2 डिजिट का नंबर फाइंड करना था। तो नंबर हमारा क्या है, नंबर हमने क्या लिया है ab, तो ये क्या होगा, a हमारा कितना आया है 6 और b हमारा कितना आया है 3, तो हमारा नंबर कितना होगा 63, नंबर कितना होगा 63। तो जब भी 2 डिजिट के क्वेश्चन आए तो आपको उसका सिलेक्शन जो है 10a प्लस b के फॉर्म में करना होगा। और ये 10 क्यों आया है, क्योंकि इसमें डिजिट टेंस प्लेस तक होते हैं, तो टेंस प्लेस के डिजिट के साथ ऑलवेज क्या मल्टीप्लाई होगा 10 प्लस में यूनिट डिजिट का नंबर, ठीक है। इस फॉर्म में नंबर का सिलेक्शन, और रिवर्स करना है तो यूनिट प्लेस टेंस प्लेस पे जाएगा और टेंस प्लेस यूनिट प्लेस पे। तो यहाँ पे बस इतना ही कंसेप्ट इस क्वेश्चन का था। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते ही आते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।